सभी हिंद मजदूर किसान समिति के जितने है तो 24 साल 10 महीने 18 दिन हुए हैं, चाहे उसका सम्मान माना गया। हमारी जाति ने तो नकारा। सभी हिंद मजदूर किसान समिति के जितने भी पदाधिकारी है, सहयोगी है, सभी अपने अपने व्यवस्था बनाकर रखे और इस महासभा में आए सभी किसान भाइयों का, मजदूर भाइयों का हिंद मजदूर किसान समिति उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। हम लोगों ने अभी तक जितनी भी रैलियां की, बहुत सम्मेलन किए, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर, लेकिन आपके इस लक्ष्य में पहली बार हिंद मजदूर किसान समिति ने एक मुद्दा उठाया कि फसल से पहले नस्ल बचाओ। आज फसल से पहले नस्ल बचाने के इस अभियान को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रकांत जी कुछ ही समय बाद प्रधान होने वाले हैं, तो कृपया करके सभी शांति बनाए रखे, व्यवस्था बनाए रखे। और भी जब किसानों की समस्याएं जुटी क्यों कारण क्या है इसका? समझते क्या कारण है? भ्रष्ट राजनीति को पता है कि चुनाव आएंगे, मजदूर किसानों को और उनकी नस्ल को नशे में डुबाएंगे, जाति का जाल में फंसाएंगे, फिर चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए हमारी ये समस्या जुटी क्यों रहेगी? अगर हम ऐसे ही रहे तो 24 साल 10 महीने 18 दिन हुए हैं, चाहे 100 साल हो जाए बने हुए, तब भी हालत जुटी रहेगी। क्योंकि नशे से और जाति के और अपनी नस्ल को बचाना सीख गए, तो ये भ्रष्ट राजनीति, मैं कह रहा हूं इस मंच से, एक साल में तुम्हारी जितनी फसल की समस्या है ना, सब ठीक हो जाएगी, चाहे तटबंध हो, चाहे कोई भी समस्या। लेकिन मूल क्या है? इस भ्रष्ट राजनीति के दिमाग में बैठना चाहिए, ये नशे में और जाति के जाल में फंसने वाले नहीं है। तुम्हें उकसाएंगे, जाति के नाम पे उकसाएंगे, हंगामा करवाएंगे, अपने आप बच जाएंगे। इन चीजों से मुक्त होना पड़ेगा, अपने आप और अपनी नस्ल को 3 चीजों से मुक्त कराना पड़ेगा, 3 चीजों से युक्त करना। मुक्त किससे करना है? एक तो नशा, जो तुम्हें नशे में डालना चाहता है उसे दुश्मन समझो, किसी तरह का। पहला है नशा, दूसरा है जाति का जहर, तो जाति का जहर हमारे अंदर पैदा करना चाहते हैं वो, तीसरा है पाखंड। ये 3 है, 3 से मुक्त होना पड़ेगा। कावड़ के समय ये प्रण किया जाता है, नशा महादेव के लिए छोड़ा, ये प्रण होना चाहिए। तो कावड़ सफर है, लेकिन हर साल कावड़ में कई हजार युवा नशे में जिसे महादेव से नशा अर्पित कर दिया, उसका उद्धार निश्चित है। हमको सही रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो एक तो नशा, युवा न निकले बाहर, तो क्या कर दिया? जाति का सम्मान माना गया। हमारी जाति ने तो नखारा। किसी जाति का लाभ हो पाएगा नशे का? जब नस्ल ही बर्बाद हो गई, फसल का क्या? इसलिए मैं ये कहता हूं कि 3 चीजों से युवाओं को मुक्त करने का प्रयास, मेरे साथ प्रयास है। यहाँ लखतर क्षेत्र में कई हजार युवा हैं जो से जुड़े हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जिनकी जमीनें बिकने वाली थी, लेकिन जैसे उनको संपर्क में लाया गया, जमीन बची। जमीन बची है तो फसल कर रहे हैं, फसल होगी। भगत सिंह, दुर्गा भाभी, चंद्रशेखर, तीनों की अगर जाति देखें अलग अलग,
तेरी तीनों की मंशाएं देश। सूर्य सेन जी महाराज, सूर्य सेन बंगाल के क्रांतिकारी, उनका एक एक नाखून अंग्रेजों ने निकाला प्रणाम की। अंग्रेजों ने कहा सियासत ले लो हमारे साथ आ जाओ। सूर्य सेन ने कहा आजादी किसके लिए? अपने लिए नहीं, रियासत ले रहे थे, सियासत ले रहे थे। आजादी किसके लिए? हमारे लिए। एक एक नाखून निकाला, क्या चाहिए? आजादी। दूसरा नाखून निकाला, कल्पना करो ईमानदारी से हम दे रहे हैं। कल्पना करना, नाखून और हाथ से निकाले गए थे। दसों अंगुलियों से नाखून निकाले हाथ के, फिर पैरों के निकाले, तब निकाला आजादी। दांत में तू सत्या तुम आजादी। तो यहाँ तुम बेहोश हो गए, बेहोशी में फांसी में लटका दिया बंगाल की फांसी। क्रांतिकारियों ने बेड़ियों से मुक्त किया था, हम जाति नशे पाखंड से मुक्ति दिलाएंगे। ये हम सबको बड़ा करना चाहिए। अपने संबोधन के साथ साथ हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी ने मंच पर ही नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की घोषणा श्री ओम प्रकाश जी के रूप में की और उनका पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजपाल जी, मेरठ से सरपंच श्री विकास जी इत्यादि ने कपड़े पहनाकर स्वागत किया। मजदूर और किसानों को संबोधित करने के बाद श्री चंद्रमोहन जी मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उनके सवालों का जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि फसल से पहले नस्ल बचाओ अभियान को हमने इसलिए महत्व दिया है कि आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे और जाति के कारण बर्बाद हो रही है। यदि नशा और जाति व्यवस्था हमारे दिलो दिमाग में हावी रहेगी तो हमारी नस्ल नष्ट हो जाएगी। जब नस्ल ही नहीं रहेगी तो फसल का क्या करोगे। उसके बाद श्री चंद्रमोहन जी मजदूर और किसानों से मिल रहे थे और मजदूर और किसान श्री चंद्रमोहन जी को कह रहे थे कि जो आपने अभियान चलाया है, जो मुहिम चलाई है, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छी है, इसमें हम आपका साथ देंगे। उसके बाद श्री चंद्रमोहन जी हो रहे थे वहाँ से विदा और सभी किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से ले रहे थे विदाई। और क्या ना ऐसा तो नंबर सेव करके रखो। तो ठीक है भाई, अब चलते हैं हम। हिंद मजदूर किसान समिति का हमारा कार्यक्रम हो चुका है समाप्त और चलते हैं फिर। अरे यार बड़े हो जाओ दोस्त, क्यों नहीं मानने को भाई। अब ये मना कर दो। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग चल देते अपने घर की ओर, क्योंकि अब हमें जाना था घर। उससे पहले हमें लग रही थी भूख, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, सुबह ही खाया था और अब बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने इनसे कहने लगा कि कोई होटल या ढाबा ढूंढ लो। और फिर हम पहुंच गए थे एक ढाबे पर, रेस्टोरेंट पर, जहां हम पहले भी जा चुके थे, जिसका नाम था जुगमाया। मैं इस भाई से कहने लगा कि भाई मैं आपसे पहले भी मिला हूँ आप। फिर थोड़ी देर बाद इंतज़ार करने के बाद हमारे सामने आ चुका था खाना। ये आज का हमारा खाना था, जिसमें हमारी मिक्स वेज और दाल मखनी की सब्ज़ी थी। तो मैं टेस्ट कर रहा था, इनसे पूछा था मिंटू भाई से, और मगर भाई टेस्ट कैसा है। कहने लगे जी बस ठीक है जी, ज़्यादा अच्छा नहीं है। मगर चलो मैं ही टेस्ट करता हूँ। तो फिर मैंने किया टेस्ट और मुझे ठीक लगा। मगर भाई दाल तो अच्छी है, लेकिन मिक्स वेज में थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक कम है। फिर हम अपना खाना वगैरह खाने के बाद, पेट पूजा करने के बाद, मैं इसको दे करके बिल मैं कह रहा था भाई अब चलें। तो कहने लगे भैया बस चलते हैं, थोड़ा सा काम रह गया। मगर यार काम बाद में कर लेना, साथ साथ में कर लेना। कहने लगे जी चलो ठीक है। हम थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद चल दिए थे और हमें पहुँचना था कहीं और, तो हमें फ़ोन आ गया था। फिर ये हमें मिल गए थे हमारे ब्रजेश भाई, आलोक भाई और प्रदीप जी। ये सभी लोग यहाँ बैठे हुए थे दूसरे होटल में। मगर भाई आप तो यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। कहने लगे जी भूख लग रही थी, हम भी यहाँ से खाना खा लें। मगर भाई बहुत बढ़िया बात है। फिर ये आलोक जी कह रहे थे कि हमें भी ब्लॉग में ले लिया करो। मगर जी मैं आपको पूरा ब्लॉग मिलूंगा। वीडियो में तो आए गए तुम थोड़ी आओगे, पीछे हो मेरे। फिर ये भाई मिल गए थे, ये कह रहे थे कि हमने भी आपका चैनल को फॉलो कर लिया भैया। मका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये ब्लॉग डेली देखते हैं। मका मेरी फ़ैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई, बहुत खतरनाक बात है भाई। आज के हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ये रही कि जहां हम लोग आज रुके हुए थे वहां पर श्री चंद्रमोहन जी भी आ चुके थे थोड़ी देर के लिए, और कह रहे थे, और रोशन लाल अंकल जी की गाड़ी को देखते हुए कह रहे थे भाई बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। श्री चंद्रमोहन जी की कृपा हम सब पर ऐसी ही बनी रहे। उसके बाद श्री चंद्रमोहन जी हो चुके थे हमारे पास से विदा और वे जा रहे थे
अपने गंतव्य की ओर। उसके बाद हम लोग भी अपने गंतव्य की ओर निकल चुके थे। तो हम आर्मी कैंट पहुंच चुके थे। यहाँ पर हमने आर्मी वालों को क्या सैल्यूट, और हम पहुंच चुके थे लगभग रोशनलाल अंकल जी के घर, जो लेखा नगर में स्थित है। तो यहाँ पर लेखा नगर में उतर करके हम रोशनलाल अंकल जी से बातचीत कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि भाई आ जाओ मेरे घर पर बैठ करके पहले पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद चले जाना। मगर जी चलो ठीक है। इन्होंने हमको ला करके दे दिया था ठंडा पानी। मगर अंकल जी ठंडा पानी तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। कहने लगे अरे कभी कभी तो पी लेते हैं। मगर जी चलो ठीक है। तो फिर हम पी करके और निकल चुके थे यहाँ से। ये कह रहे थे बेटा आराम से जाना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना। फिर हम अपने धन्नों को उठा करके चल देते अपने घर की ओर। मगर अब ब्लॉग करते हैं समाप्त। बोलो जय श्री राम।